एक तारीख ने नई इबारत लिखी है जिसे इतिहास के पन्नों में जगह तो मिली, लेकिन उस शिद्दत से याद नहीं किया गया। लेकिन जब शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई तो पूरा देश वंदे मातरम से गूंज उठा। देखिए शहर शहर शहीदों का सम्मान। हिंद की पराधीनता को स्वाधीनता में परिवर्तित करने की मुहिम के कई पड़ाव रहे। उन पड़ावों की कई तारीखें हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं उनमें उन शहीदों की शौर्यता की कहानी जो शब्द शब्द से स्वाधीनता के संघर्ष को साकार करती है। लेकिन उन तारीखों और संघर्ष के बीच कई ऐसे नाम हैं जिनको इतिहास ने तो याद रखा, लेकिन उस इतिहास को किसी कोने में रख दिया गया। एक ऐसी ही ऐतिहासिक तारीख है 4 फरवरी, जब 1922 में गोरखपुर से सटे चौरी चौरा में एक ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया था। पुलिस कर्मियों की तरफ से चलाई गई गोली में 3 नागरिकों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा तो चौरी चौरा चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने प्रदर्शनकारियों की कोर्ट में पैरवी की और अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों को बचा लिया गया, लेकिन 19 प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। यह ऐतिहासिक घटना में तारीख याद है, लेकिन उन शहीदों को भुला दिया गया जिनकी बदौलत आजादी की लड़ाई ने नई अंगड़ाई ली थी। 100 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार ने इस तारीख को नए अंदाज में ऐतिहासिक बना दिया है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के जरिए शहीदों को सम्मान दिया गया तो याद की गई उनकी कुर्बानी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट जारी करते हुए चौरी चौरा घटना में किसानों की बड़ी भूमिका की बात कही। चौरी चौरा में लिखी गई इस अमर और अमिट कहानी को ऐतिहासिक बनाते हुए यूपी की योगी सरकार ने आजादी की लड़ाई में शामिल हुए शहीदों को नमन किया और शहीद स्थल पर नाम उल्लेखित करने का जिक्र किया। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम
और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहीदों को नमन किया और इस दौरान वंदे मातरम से पूरा आसमान गूंजायमान हो गया। वहीं कानपुर के ऐतिहासिक स्थल बिठूर में नाना राव पार्क में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वंदे मातरम गाया गया और साथ ही शहीदों को नमन किया गया। मेरठ के शहीद स्मारक पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया, जहां जिले के अफसरों के साथ साथ एनसीसी के बच्चों ने शहीदों को नमन किया, जिसके बाद वंदे मातरम का जय घोष हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में भी सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ तकरीबन 5000 लोगों ने शिरकत की और शहीदों को याद किया। वाराणसी में भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह आयोजित किया गया, जहां नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। शहीदों को नमन किया गया तो वहीं वंदे मातरम का जय घोष हुआ। वहीं बरेली में पुरानी जिला जेल पर बनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खान बहादुर खान की मजार पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर वंदे मातरम गाया गया। इसके साथ ही चौरी चौरा घटना के बारे में अफसरों ने बच्चों को बताया। यही नहीं, बरेली में एक प्रभात फेरी भी निकाली गई जो शहीदों के नाम रही। आगरा में भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह को ऐतिहासिक बना दिया गया। जब प्रभात फेरी निकाली गई तो वहीं शहीदों को नमन किया गया। इसके साथ ही वंदे मातरम का जय घोष हुआ। चौरी चौरा घटना को लेकर मनाया गया शताब्दी समारोह लोगों के जहन पर अपनी छाप छोड़ गया, जो सिर्फ एक तारीख तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आजादी के परवानों के लिए नमन में झुक गए करोड़ों मस्तक। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।